प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पापा खो गए नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज की हमारी वर्कशीट है 16। प्यारे बच्चों, अब हम इस संवाद को पढ़ते हैं और जानते हैं पाठ के बारे में। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कैसे? सब कहते हैं कि कैसे। तो प्यारे बच्चों, कौवा कहता है आसान है। अब कौवा कह रहा है सुबह जब हो जाए पेड़ राजा। कौवा कहता है पेड़ से, तो आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, अब कौवा खंबे से कहता है कि आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। कह रहा आपको जो है टेढ़े होकर के खड़े रहना है। ये सब बातें कौवा, पेड़, खंबा, पक्षी आपस में मिल करके कर रहे हैं, क्योंकि इस पाठ में जो एक बच्ची है उसको कोई चोर उठा करके ले गया है, बच्चा उठाने वाला, और वो एक पेड़ के नीचे छोड़ करके कहीं चला जाता है। उसको भूख लगी होती है, वो चला जाता है। तो अब उस बच्ची को देख करके कौवा, पेड़, खंबा आपस में बातचीत करते हैं। उसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब आगे, अब कौवा जो है खंबे को कह रहा है कि खंबे महाराज, आपको जो है टेढ़े होकर के खड़े रहना है। खंबा कहता है कि इससे क्या होगा भाई कौवे? अब कौवा कहता है इससे पुलिस को लगेगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट में ही तो खंबे गिरते हैं या आंधी तूफानों में गिरते हैं। और वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी और वो लगाएगी इसके घर का पता, क्योंकि कौवा तो समझदार होता है ना। बढ़िया ट्रिक लगाई इसने। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। पुलिस जो है बच्चों को जो है उनके घर में भी पहुंचाती है। अब खंबा कहता है रहूँगा, मैं आड़ा होकर के खड़ा रहूँगा। पर मान लो यदि पुलिस नहीं आई तो क्या होगा? अब खंबा प्रश्न करता है कौवे से, कह रहा ठीक है मैं तो टेढ़ा होकर के खड़ा हो जाऊँगा, किंतु पुलिस ना आई तो क्या होगा? अब कौवा कहता है मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूँगा। अर्थात मैं यहाँ पर जो है जोर जोर से काव काव करूँगा और लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा और उनकी जो चीज़ें हैं वो भी उठा उठा करके ले आऊँगा, ताकि यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जमा हों। बहुत ही रोचक पाठ है। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। यहाँ सभी मिलकर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सभी मिलकर के जो है बच्ची के पिताजी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि कौवा पेड़ से क्या करने के लिए कहता है? प्यारे बच्चों, कौवा जो है पेड़ से बच्ची के ऊपर छाया करने के लिए कहता है, ताकि बच्ची आराम से सो सके। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कौवा खंबे से क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कौवा खंबे से क्या करने के लिए कहता है? तो प्यारे बच्चों, कौवा खंबे से टेढ़े होकर खड़े होने के लिए कहता है कि आपको टेढ़े होकर के खड़ा होना है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4, जब खंबा कह देता है ठीक है खड़ा तो हो जाऊंगा, पर खंबे द्वारा पूछे गए प्रश्न, अब खंबा एक प्रश्न पूछता है कि इससे क्या होगा, तो कौवा क्या उत्तर देता? अब कौवा उत्तर क्या दे रहा है कि जो है कौवा कहता है कि इससे पुलिस को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और इस बच्ची को देखेगी एवं इसके घर का पता लगाएगी। अब हमारा प्रश्न नंबर 5, यदि पुलिस नहीं आई तो कौवा क्या करेगा? प्यारे बच्चों, अब कौवा कहता है कि यदि पुलिस नहीं आई तो कौवा जोर जोर से क्या करेगा? काव काव करता रहेगा और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और उनकी मतलब लोगों की चीज़ें भी चोंच से उठा उठा करके लाता रहेगा। अर्थात उन लोगों की चीज़ उठा उठा करके वहाँ ले आएगा, ताकि लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्ची की तरफ जाए। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। अब एक गतिविधि है, अगर कोई बच्चा अपनों से बिछड़कर माता पिता को ढूंढ रहा है
तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों, बैठ करके आपको चर्चा करनी है कि आप किस प्रकार से उस बच्चे की सहायता करेंगे। भाई बच्चे को माता पिता तक पहुंचाने के लिए आप जो है चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं, वहाँ के आसपास में सूचनाएं दे सकते हैं, और पोस्टर बैनर लगा करके अखबार में भी इश्तिहार दे सकते हैं, और लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी करा सकते हैं उस एरिया में। तो आप जो करेंगे, आपको अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के चर्चा करनी है और इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।